गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम BCA में स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम इंग्लिश नोट्स प्लस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो हम कवर करेंगे, और इसके फीचर्स क्या हैं, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कितने लेवल्स हैं और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन क्या है इसकी वो देख लेते हैं हम नोट्स के थ्रू कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक और प्रिंसिपल दैट simplifies complex data by exposing only the essential features or functionalities to the user while hiding the internal details of how data is stored or manipulated। इसका हिंदी में क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना और सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दिखाना। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ अगर, तो इसका मतलब है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज़र को सिर्फ वही दिखाता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग्स है उनको वो छुपा देता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो वो होगा ATM मशीन। सॉरी मीन्स ATM की जो फंक्शनलिटी होती है वो इसका एग्जांपल होगी। कैसे? तो मैं बताता हूँ कि जैसे हम ATM के अंदर विड्रॉ बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, तो ये अलग अलग हो गई ना। लेकिन ATM के अंदर का जो लॉजिक या जो डाटाबेस प्रोसेसिंग होती है वो हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ हमें डायरेक्ट हमें वो जो भी एक न्यूमेरिकल नंबर है वो शो कर देता है। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, और इसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर में लिख सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के जो मेन गोल्स हैं, जो मतलब मैं जनरली आपको बता देता हूँ, 3 ही वर्ड्स हैं मतलब जो कि आपके आंसर को बहुत ही अच्छा बनाएगी। तो वो है सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। सिंप्लिसिटी मतलब कि वो आपको सिंपल वे में जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको सिंपली बस जो भी इनपुट है या फिर जो बटन है वो क्लिक करना है, ना कि आपको उसकी लॉजिकल व्यू मतलब लॉजिकल जो लेवल है, मतलब कि उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको ना हमको समझना है, सिर्फ हमको इनपुट देना है या फिर उनके बटन्स को क्लिक करना है जो भी इंटरफेस है। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये, मतलब कि आपकी कोई भी जो लॉजिकल लेवल है उसमें आपकी कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता है, बस आपके वो उन बटन वगैरह हैं जिन पे वो क्लिक कर सकता है वगैरह वगैरह, बस। और हाँ, जो एफिशिएंसी है वो मतलब ये एक एफिशिएंट तरीका है कुल मिला के, जिसमें हम लॉजिकल लेवल नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल चीज़ें शो कर रखे हैं जो कि एक जो इन्हें ब्रीफ में नहीं समझता है वो भी फिर उन चीज़ों को काम में ले सकता है। तो चलो अब हम फीचर ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। तो मैंने इसमें 2 फीचर दे रखे हैं, एनकैप्सुलेशन एंड इंटरफेस। एनकैप्सुलेशंस, इसको पहले हम एक बार इंग्लिश नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। एनकैप्सुलेशंस क्या होता है, मतलब एनकैप्सुलेशंस का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इन्फॉर्मेशन हाइड करना, मतलब इन्फॉर्मेशन को हाइड करना। तो क्या डेफिनेशन होगी, मतलब क्या इसका पॉइंट्स है देखते हैं। एनकैप्सुलेशंस के देखते हैं पहले। डिटेल्ड डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड मेथड्स that operate directly on that data are kept private or hidden, prevent direct and unauthorized modification. Example in car, detailed engine mechanism are hidden and only shown pedal, brake, steering, etc. तो इसका हिंदी मतलब ये होगा कि इसमें हम डाटा को एक एफिशिएंट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें मेथड जो है वो हाइड किए जा रहे हैं, मीन्स उनको प्राइवेट रखा जा रहा है, और ये प्रिवेंट कर रहा है अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, मतलब किसी भी बाहरी यूज़र के थ्रू लॉजिकल लेवल को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा इसको, इसलिए इसको अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं है इसमें, ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ही है मतलब इसमें। और इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एक कार में कैसे, मतलब जैसे कार में क्या होता है,
ब्रेक होते हैं, स्टीयरिंग होता है, पेडल होता है। पर इसमें जो इंजन में जो भी मैकेनिज़्म हो रहा है, आप जैसे ब्रेक दबा रहे हो, एक्सेलरेटर दबा रहे हो, तो वो कैसे इंजन वर्क कर रहा है वो छुपा हुआ है। सेकंड पॉइंट, इंटरफेस। एक बार मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। सिंप्लीफाइड सेट ऑफ ऑपरेशन इज़ प्रोवाइडेड टू इंटरेक्ट with the data. Example, a stack data structure might only expose the method push, pop and peek regardless of whether it is implemented using an array or a linked list internally. तो इसका हिंदी अनुवाद है, मतलब इसका हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका हिंदी मतलब ये होगा कि जो सेट ऑफ ऑपरेशंस है उनको एक इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है इन सिंप्लीफाइड मैनर, जिसमें जो लॉजिकल लेवल है उसका वो हाइड किया गया है। इसका एग्जांपल दूँ तो एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप पॉप, पुश या पिक कर सकते हैं, जो कि बटन के थ्रू होता है। पर उसमें क्या यूज़ हो रहा है, जैसे अरे यूज़ हो रही है कि लिंक्ड लिस्ट इंटरनली हो रहा है, ये आपको पता नहीं होता है। मीन्स जो यूज़र होता है उसको, अगर वो प्रोग्रामर नहीं है तो अब हम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। इसको एग्ज़ाम में घुमा फिरा के, मतलब अगर बच्चे को कंफ्यूज करना हो तो क्वेश्चन में वो पूछेगा एक्सप्लेन 3 स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखो 3 लेवल्स होते हैं, मीन्स 3 स्कीमा होते हैं इसमें। तो जो पहला लेवल है वो होता है फिज़िकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल कहते हैं इसको इंटरनल लेवल भी कहते हैं और लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको हम। तो आप याद रखिएगा। और सेकंड लेवल को हम कहेंगे लॉजिकल लेवल, मिडिल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कहेंगे इसको। और जो थर्ड वो है व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल और हाईएस्ट लेवल, ये सबसे ऊपर होता है। इसको मैं भी आपको एक डायग्राम स्क्रीन पे आएगा, उससे आप समझ पाएंगे इसको और अच्छी तरीके से। तो इसका पहला पॉइंट है ये लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में नोट्स के थ्रू रीड कर देता हूँ। तो यह है, डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज़ एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क एंड क्लाउड स्टोरेज। इट स्टोर्स स्टोरेज डिटेल्स एंड डेटा फॉर्मेट, फोकस, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? इसका हिंदी में मतलब होगा कि इस लेवल पर यह डिसाइड होता है कि फिज़िकली कैसे स्टोर होगा, डिस्क में, ब्लॉक में, फाइल में, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, डेटा हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो रहा है, ये इसमें होगा। और जैसे इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, और ये लेवल नॉर्मल यूज़र को नहीं दिखाई देता है। मतलब ये वाला जो लेवल है वो यूज़र को नहीं दिखाई देता। ये एक तरीके से इसको मैं बोलूँ तो ये फिज़िकल लेवल ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। आप चाहें तो मेरा लॉजिकल एंड फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। मैं एक बार रीड कर देता हूँ इसको। डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस एंड relationships among the data. Example, schema, structure, define the table, column and keys. Relationship भी इसका एग्जाम्पल है। Defines the connection between different entities. तो इसमें क्या होता है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इसमें लॉजिकल लेवल डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ये क्या है कि जो डेटाबेस है उसका लॉजिकल लेवल पे स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इसमें बताया जाता है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सब इसमें बताया जाता है। किसमें? लॉजिकल लेवल में। इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो एक आप एग्जांपल दे सकते हैं एग्ज़ाम में कि एक स्टूडेंट की टेबल बना देना, उसमें आप रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स ये सब शो कर दोगे आप। तो ये एक तरीके से उसका लॉजिकल लेवल है। और इसमें आप एक मेन बात और डाल सकते हैं, आपके आंसर को ये एनहेंस करेगी और मार्क्स बढ़ाने में आपकी मदद करेगी कि डेटाबेस डिज़ाइनर और प्रोग्रामर इस लेवल पर
काम करते हैं, मतलब जो डेटाबेस के जो प्रोग्रामर है और जो डिज़ाइनर है वो इस लेवल पे काम करते हैं, जो नॉर्मल बंदा होता है वो इस पे काम नहीं करेगा। तो और लास्ट हम व्यू लेवल की बात कर लेते हैं, एक बार मैं रीड कर देता हूँ उसको। It describes only a subset of subset of the database that is relevant to a particular user on application and can have multiple view of the same logical schema. Example: bank teller need only customer name and account balance but not their salary or loan history. तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? इसमें इसका मतलब ये है कि यूज़र को सिर्फ वही डेटा दिखाया जाता है जो उसके काम का हो। इसमें हम जो यूज़र के लिए जो काम की चीज़ें है वही शो करेंगे, बाकी सब नहीं शो करेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके आंसर में कि ये यूज़र के लिए होता है ये आंसर। इसको इंग्लिश फॉर्मेट पे आप लिख देंगे कि इट इज़ जनरली यूज़फुल फॉर यूज़र। इसका एग्जांपल दूँ तो टीचर को सिर्फ मार्क्स दिखाते हैं, स्टूडेंट को सिर्फ अपना रिज़ल्ट दिखाई देता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये है कि टीचर को सिर्फ जो है वो मार्क्स दिखते हैं पर स्टूडेंट को सिर्फ अपना रिज़ल्ट दिखाई देता है। तो इनको क्या मतलब हर ये क्या पर्सन पे वरी करेगा, मतलब इसका एग्जांपल कि भाई टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट के लिए उनका रिज़ल्ट क्या है। और मैं आपको इस आंसर को आप और इन्हेंस कर सकते हो ये पॉइंट डालकर कि इस लेवल पर मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्शन होता है। सबसे ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्शन की जो प्रिंसिपल है वो इस लेवल पे काम करती है, किस पे? व्यू लेवल पे। तो दोस्तों आज हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, तो मैं आपको एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। तो इसमें आज हमने पढ़ा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि डिटेल हाइड करता है और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को शो करता है। और इसमें हम फीचर्स पढ़े हैं जो कि है एनकैप्सुलेशन और इंटरफेस में हम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पे सिंपल वे में कमांड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो एनकैप्सुलेशन है इसमें लॉजिकल लेवल को हाइड किया जाता है, ये इनका। और जो हमने लेवल्स ऑफ पढ़े हैं इसमें लेवल्स जैसे फिजिकल, लॉजिकल और व्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।